उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, जंगलों और धार्मिक आस्था से भरी हुई एक खूबसूरत जगह है। मिर्जापुर के अहरौरा क्षेत्र में आनंदीपुर गांव के पास स्थित है मगन दीवाना पहाड़। यह पहाड़ अपने विशाल स्वरूप और आसपास फैली प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसी पहाड़ पर मां दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां स्थानीय लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। तो चलिए आज की इस यात्रा में जानते हैं इस पहाड़ और यहाँ विराजमान मां के धाम के बारे में। मगन दीवाना पहाड़ कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। इस जगह की सबसे खास बात यही है कि यहाँ आपको एक तरफ विशाल पहाड़ और प्रकृति दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ उसी प्रकृति के बीच मां का पवित्र धाम। मां दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है। लोग मां को कल्याणकारी स्वरूप में मानते हैं और विश्वास रखते हैं कि सच्चे मन से मां के दरबार में आने वाले भक्तों पर मां की कृपा बनी रहती है। यहाँ पूजा के दौरान वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। घंटी की आवाज, मां के जयकारे और पहाड़ों के बीच गूंजती भक्ति। इस समय मंदिर के पंडा जी मां दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूरे विधि विधान से मां की आरती उतारी जा रही है। मंदिर में गूंजती आरती और जय माता जी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। मां के दरबार में श्रद्धालु आस्था के साथ शीश झुका रहे हैं और मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। मां दुर्गा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय माता दी। इन सबके बीच कुछ पल बिताना अपने आप में एक अलग अनुभव है। हालांकि इस मंदिर और पहाड़ से जुड़ी कई बातें स्थानीय मान्यताओं और लोगों की आस्था पर आधारित है, लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है। एक बात प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया के ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मां दुर्गा माता के मंदिर के बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की करीब 10 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा विराजमान है। मां दुर्गा और हनुमान जी का एक साथ दर्शन करना भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का खास अनुभव है। तो चलिए अब यहाँ के मंदिर के बाबा जी से इस मंदिर के बारे में कुछ खास जानकारी लेते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक YouTube चैनल में। तो आज हम आ चुके हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है अहरौरा के मगन दीवाना पहाड़ पे हमारा स्थित दुर्गा माता का प्राचीन मंदिर है, जो कि बहुत पुराना, बहुत विख्यात है। चलिए यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ के बाबा जी से पूछते हैं यहाँ के बारे में। तो ये हमारे महाराज जी हैं। महाराज जी प्रणाम। तो महाराज जी आप यहाँ कब से हैं? यहाँ तो हम सन 2009 से हैं। हाँ, तो यहाँ पर जब 2009 में आए थे तो यहाँ पर क्या क्या था? यहाँ पर तो माता दुर्गा जी का मंदिर था। सिर्फ केवल मंदिर था? हाँ, मंदिर था, केवल मंदिर था। यहाँ आपके आने के बाद यहाँ क्या क्या विकसित हुआ? और यहाँ के आने के बाद देखिए सब सारा चीज़ देख रहे, सामने सब पेड़ पौधा सब लगा गया। बहुत कम पेड़ था, पहले का ऐतिहासिक है, यह सब चीज़ पेड़ था। और मतलब पानी की व्यवस्था भी कायदे से नहीं थी। तो आने के बाद मंदिर भी था, बिगड़ा हुआ था। तो आने के बाद धीरे धीरे सब दुरुस्त होने लगा, बनने लगा। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, प्रभु की महिमा। यहाँ पर एक ईश्वर का कृपा है। यहाँ पर जो प्राकृतिक चीज़ जो आप जो भी देख रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ जो निर्माण देख रहे हैं, देखिए उनकी ऐसी कृपा हुई, उनकी महिमा हुई। बिना उनकी महिमा तो कोई आता नहीं संत। ये तो है। जब उनकी कृपा जब होती है तो संत पहुँचते हैं वहाँ पर। और संत के भाई वो किसी को कार्य करने के लिए, किसी जगह पर कार्य करने के लिए किसी को चयन करते हैं भगवान। तो जब उनकी महिमा हो, पहले हम भंडार देवी जाते थे, लेकिन वहीं से ही प्रभु के साथ कृपा हुआ, प्रभु का ऐसा आदेश हुआ, मार्गदर्शक भी हुआ कि हमको यहाँ पर आना पड़ा। जब आए तो कुछ नहीं था, व्यवस्था सब टूटा फूटा पड़ा हुआ था। तो लेकिन आने के बाद धीरे धीरे सारा चीज़ की व्यवस्था होने लगा। उन्हीं की माध्यम कृपा से सब अपने आप धीरे धीरे सहयोग होने लगा, पेड़ा होने लगे, लोगों की जनता भी जागृत होने लगा। और जहाँ पे ईश्वर की जब कृपा हो जाती है तो आत्मज्ञान जागृत हो जाता है, वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। और हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये रास्ता नहीं था, अब तो रास्ता भी बन गया है। रास्ता भी अब उसी समय फिर उसके बाद 4-6 साल बाद एक बाबा जी उनका तबीयत खराब हो गया, उतारने में बड़ा तकलीफ हुआ। उसी समय एक में पहले रास्ता को थोड़ा सा बनाया जाए, आने जाने के लिए कम से कम सुविधा हो जाए साधु संतों को। तो एक फिर मतलब JCB बुला करके भक्तों के माध्यम से फिर ट्रैक्टर कसम चढ़ा करके इस रास्ते को इसी पहाड़
ऊपर से ही मोरंग खनवा करके एक ओर से एक ओर समथर किया गया, उसको बनाया गया, लेवलिंग किया गया, फिर उसके माध्यम से फिर बस्ती ला करके उसको समथर किया गया, फिर उसी के माध्यम से आज जो है पर्यटक जो है धीरे धीरे कम से कम चढ़ आ रहे हैं। अब श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ पे हाँ बढ़ती जा रही है। सावन का महीना है, सावन का मान लीजिए 15-16 दिन बीत भी गया है। हाँ। यहाँ पे तो भीड़ बहुत ज़्यादा लगता है संडे में। हाँ भीड़ लगता है, आतवार को सोमवार को ज़्यादा भीड़ रहता है, फिर उसके बाद प्रतिदिन, अब सावन में तो प्रतिदिन भीड़ रहता है, लेकिन सोमवार को भीड़ रहता है, ज़्यादा रहता है, आतवार को भीड़ रहता है। और भक्तों के लिए सबसे बहुत ही रमणीय स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर देखिए पेड़ पौधा चारों तरफ, एक से एक वृक्ष लिया करके सभी लोग यहाँ पर अगल बगल सेवक लोग भी लगे हुए हैं, एक से वृक्ष लग रहा है सब। देखिए साफ चीज़, बगल में पोखरा भी है। हाँ। और नीचे से पानी भी आता है, लेकिन अभी थोड़ा सा सरकार का ध्यान इस पर चाहिए कि रास्ता थोड़ा सा क्लियर बन जाए और बोरिंग ये पानी की भी व्यवस्था बन जाए, लाइन की भी थोड़ा बन जाए यहाँ पर आने जाने के लिए। थोड़ा आने जाने के लिए व्यवस्था हो जाए, बिजली का भी हो जाए। इसमें सारा व्यवस्था खाली अभी मतलब कि टेम्पोररी माध्यम में थोड़ा सहयोग से ही चल रहा है यहाँ पर। अभी थोड़ा सा सबके सहयोग से ही चल रहा है, लेकिन अभी सूटेबल व्यवस्था सरकार की अभी ख्याल नहीं है। सरकार की ख्याल हो जाएगी तो एक आधे से रास्ता बन जाएगा, पानी की सूटेबल व्यवस्था बन जाएगी, बत्ती का व्यवस्था बन जाएगा। ऐसे तार के माध्यम से अभी हम लोग काम कैसे चल रहा है यहाँ पर, मतलब धीरे धीरे चल रहा है। हाँ धीरे धीरे चल रहा है। आने वाले दिन में यहाँ पे आप सोचते हैं कि ये हम लोगों को बस एक ही चीज़ की ऐतिहासिक चीज बना और भारत का गौरव चीज बना, स्थान बना यह सब। यहाँ पे जगह भी पर्यटक स्थल भी बना। सर हम लोग जीव जान से सरकार का ही पूरा सोच रहे हैं कि सरकार की भावना से पर्यटक स्थल बने, लोगों का जनता कल्याण हो, जनता का हित हो और योग नगरी की दृष्टि से बनाए, योग कृपा हो, जो योग के जैसे साधु संत यहाँ रहें, योग के द्वारा ही सारा चीज़ सुलभ हो और साधु संतों को भी रहने का व्यवस्था हो, योग साधना से ध्यान भजन करें और उस माध्यम से जनता का कल्याण हो, हित हो। जानते हैं जब यहाँ पर प्रभु कृपा होती है तो योग के माध्यम से ही जनता की भी भलाई होता है। हाँ, आत्मज्ञान जागृत होता है, उनके अंदर सुविधा मिलती है और हर आदमी का दुख सुख ईश्वर ही हरण करते हैं, लेकिन एक माध्यम बनाते हैं अपना। तो बाबा जी आपका नाम क्या होगा? वीरेंद्र दास महाराज। कहाँ के हैं? हम तो घोराल के हैं, रहने वाले हैं। घोराल से आप यहाँ के माता रानी का सेवा? हाँ सेवा में लगे। वहीं करके जब महाराज देव वहीं से एकाएक प्रभु कृपा ऐसा हुआ कि एकाएक स्वयं परमात्मा के द्वारा मार्गदर्शन मिला, परमात्मा के द्वारा कृपा हुआ, तब उनकी वजह से उनका आदेश हुआ, तब उनकी वजह से हमको यहाँ आना पड़ा और उनके माध्यम से जब से उनकी कृपा हुई तब से अपना धीरे धीरे सारा चीज़ व्यवस्था अपना हो रहा है उनकी कृपा। ठीक है बाबा जी, तो ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। यहाँ बहुत लोग आ चुके हैं, मतलब कि यहाँ पे पहले से ही रहते हैं। यहाँ देखिए बाबा जी हैं। बाबा जी आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम अर्जुन दास है। मैं निवासी चकिया चंदौली गणेशपुर के रहने वाला हूँ। मैं माता जी का पुजारी हूँ, मैं पूजा पाठ यहीं करता हूँ। तो आप कितने साल से यहाँ हैं मंदिर? यहाँ पर 5 साल से हम नियुक्त हैं। अच्छा, 5 साल से आप पूजा पाठ करते हैं? जी हाँ। रहते भी यहीं हैं? रहते हैं यहीं माता रानी का सेवा? यहीं रहते हैं। ठीक है बाबा जी। आपका बाबा जी नाम? हमारा नाम है बुद्धनाथ। थोड़ा सा और पास आइए। बुद्धनाथ खाजगीपुर। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हम ही। ठीक। और ये हमारे नारद भगवान हैं। एक देवता कलयुग में नारद भगवान, ये हमारे गाँव के हैं आनंदीपुर के, ये भी यहीं रहते हैं। आप भी पूजा पाठ यहीं करते हैं? हाँ, हम लोग पेड़ पालो लगाते हैं। हाँ, यही यहाँ देखते हैं, बाग हो, सिंचाई विचाई, पेड़ पालो यही लगाते हैं। और ये हमारे जितने भी हैं सब भक्त लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए मिलते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया के, एक बार बोलिए सच्चे दरबार के। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।